नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की खबरें। आज हम बात करेंगे 3-4 बड़े विषयों पर। देश की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय पहल, खेल और समाज। प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा, 13,430 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 अक्टूबर आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में वे श्रीशैम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कुर्नूल में बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 13,430 करोड़ रुपए है, जो उद्योग, बिजली, सड़क, रेलवे, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ी होंगी। उदाहरण स्वरूप ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, औद्योगिक क्षेत्र विकास, गैस पाइपलाइन, एलपीजी संयंत्र आदि इन पहलुओं में शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य इस तरह के बड़े निवेश से क्षेत्रीय विकास को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और सामाजिक आर्थिक उत्थान को तेज करना है। इस दौरे की राजनीतिक और रणनीतिक अहमियत भी है। ये दक्षिण भारत में केंद्र सरकार की सक्रियता को दिखाता है। विपक्षी दलों को भी यह संकेत है कि केंद्र सरकार विकास परियोजनाओं पर जोर दे रही है, विशेषकर उन राज्यों में जहां चुनावी समीकरण चुनौतीपूर्ण है। भारत की वैश्विक कूटनीति, श्रीलंका की प्रधानमंत्री का भारत दौरा। भारत और श्रीलंका के बीच हाल में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरासूरिया 16 से 18 अक्टूबर तक भारत आएंगी। यह उनका पदभार ग्रहण करने के बाद भारत में पहला औपचारिक दौरा होगा। इस दौरान दोनों देशों की सरकारें द्विपक्षीय मुद्दों, व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर वार्ता करेगी। भारत के लिए ये दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीलंका दक्षिण एशिया में रणनीतिक साझेदार है, समुद्री व्यापार मार्गों, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के संदर्भ में। इस अवसर पर दोनों देशों की सेनाओं, नौसेनाओं और व्यापारिक निकायों के बीच समझौते हो सकते हैं। भारत श्रीलंका संबंधों को और सुदृढ़ करने का यह एक अवसर माना जा रहा है। भारत में मेजबानी करेगा महाशांति पहल, यूएनटीसीसी कॉन्क्लेव, न्यूयॉर्क। भारत 14 से 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज यूएनटीसीसी चीफ्स कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के उन देशों के सैन्य प्रमुख भाग लेंगे जो अन्य शांति अभियानों में योगदान देते हैं। मुख्य उद्देश्य साझा चुनौतियों पर चर्चा करना, शांति अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाना, अनुभव साझा करना और भविष्य की रणनीतियां तय करना है। भारत इस आयोजन के जरिए ये संदेश देना चाहता है कि वह विश्व शांति और सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। साथ ही यह आयोजन भारत की कूटनीतिक सक्रियता को भी दर्शाता है। यह सम्मेलन उन जटिल सुरक्षा परिदृश्यों के बीच हो रहा है जहां कई देश आतंकवाद, संघर्ष और नागरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारत की भूमिका इस मंच पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खेल क्षेत्र की बड़ी खबर, महिला क्रिकेट टीम पर जुर्माना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत की महिला क्रिकेट टीम को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले में धीमी ओवर रेट बनाए रखने के कारण जुर्माना लगाया गया है। मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड पीछा करते हुए इसे जीत लिया। ये घटना बताती है कि आज की क्रिकेट में प्रदर्शन के साथ साथ नियमों का पालन भी कितना महत्वपूर्ण है। एक छोटे से दोष का असर टीम के आर्थिक और नैतिक दोनों स्तर पर पड़ सकता है। इससे ये प्रश्न भी उठता है कि क्या टीम प्रबंधन, रणनीति या समय प्रबंधन में सुधार कर सकती है ताकि आगे ऐसे नुकसान न हो।